भाई बहनों, कल हम श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत आप सभी को रुद्र संहिता का सृष्टि खंड निवेदन कर रहे थे। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकाद मुनीश्वरों, मनु महाराज की 3 बिटिया देवहूति का विवाह करदम मुनि से हुआ, जिनके 9 कन्या और 1 बेटा कपिल हुआ। दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर यज्ञ भगवान अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ पधारे। तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। किससे हुआ माता बहनों? दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति के कई बेटे हुए। प्रजापति ने उनको तपस्या करने को भेजा। हमने एक दिन कथा में निवेदन किया था, नारद जी ने उनके बेटों को वैराग्य मार्ग का अनुगामी बना दिया। सबके सब चले गए तपस्या करने, किसी ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया। तब दक्ष प्रजापति ने श्री नारद जी को श्राप दे दिया कि जाओ, दूसरे का घर फोड़ने वाले, जाओ, एक जगह कभी रुक ना पाओ। तब से नारद जी कहीं रुकते नहीं, चलते रहते। फिर दक्ष प्रजापति ने सोचा, बेटे से तो काम बनेगा नहीं, चलो माता भगवती की तपस्या करें बिटिया के लिए। बेटा बेटी में भेद करे, समझो उसकी मत खोटी है। सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। पर बहुत लोगों के यहाँ बेटा जन्म ले ले तो मानो उनकी लॉटरी लग गई, बिटिया जन्म ले ले तो मानो किस्मत फूट गई। बेटा पैदा हो जाए तो लोटा थारी फूट जाए बजाते बजाते, बिटिया पैदा हो जाए तो मुंह ऐसे बने जैसे फूटा कटोरा। वो तो इकोना वाली माता बहने ठीक है, जिनके दृष्टि में भेद नहीं है, नहीं करना चाहिए भेद। 21वीं शताब्दी है, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। और मैं तो कई बार निवेदन कर चुका हूं कि आज के समय में बेटियां बेटों से तनिक भी पीछे नहीं है महाराज। ये देखो अभी पेपर का वो आया है रिजल्ट, लड़कियां सबसे आगे हैं पढ़ने लिखने में। तो बेटियों को भी पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले तो मैं जितना बढ़िया ख्याल अपने माता पिता का रख सकती हैं, शायद बेटे रखें। बेटे भी रखते हैं लेकिन परसेंटेज कमजोर है। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा था कि दक्ष प्रजापति ने माता भगवती की साधना प्रारंभ की, नवरात्रि का अनुष्ठान किया है। हमारी कितनी माता बहनें नवरात्र का व्रत करती हैं? खाता नील है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर वाले अच्छा है, नवरात्रि का व्रत करें। यदि नवरात्रि का व्रत आप नियम सहित करते हैं, ये शिव महापुराण शिव के साथ शक्ति की भी कथा साथ में ली हुई है। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट कठिनाई नहीं आ सकती। यदि आप नवरात्र का व्रत भी करते हैं और कष्ट कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो इसके मतलब आप व्रत बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। विधि गड़बड़ होगी तो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 नवरात्र होते हैं साल भर में। 2 गुप्त नवरात्र, 2 प्रकट नवरात्र। गुप्त नवरात्र तो गुप्त साधना के लिए है, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रकट नवरात्र है, एक चैत्र महीने में और एक आश्विन महीने में, कुंवार महीने में, ये दोनों संधि बेला है। संधि बेला चैत्र में देखो, ठंडी की विदाई और गर्मी का आगमन। जब हमारे देह की तासीर बदलती है तो रोग देखो, आदमी कितना दौड़ दौड़ के डॉक्टरों के पास, सबसे ज्यादा भीड़ नवरात्रों में ही लगती है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, आहार शुद्ध कर लो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, मंत्र का जाप, जगह जगह हवन होगा, औषधियां जड़ी बूटियां हवन सामग्री यज्ञ में डाली जाएंगी, तो इससे वायुमंडल दिव्य होगा, रोग फैलाने वाली बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन ना तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, ना ये को मंत्र जाप, ना हवन, बस 50 किलो आलू का बोरा मंगवा के पापड़ बनवा के रख लिया। अब का यही खाएंगे और नवरात्रि मनाएंगे। फिर कुटुक दाना, मूंगफली दाना, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, आप जो कुछ भी खाएं, लेकिन आहार हल्का होना चाहिए। नारायण, हमारी उपासना अधिक होनी चाहिए, ये इसलिए व्रत होते हैं। आश्विन नवरात्र, कुंवार का महीना, गर्मी की विदाई, बरखा की विदाई, ठंडी का आगमन, वो भी संक्रमण काल, 2 रसहा मौसम, आदमी के अंदर बीमारी होने की अधिक संभावना। तो बुजुर्गों ने कहा व्रत रहो,
आहार ही हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। तो व्रत रह जाओ, हवन करो, मंत्र का जाप करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, वो तो हुआ नहीं। भोजन 2 ही टाइम होता था, फलाहार के नाम पर सारा दिन खाते गए, तो बात नहीं बनेगी। विधि ठीक होनी चाहिए। एकादशी हो या तीज हो, जो भी हो उसका नियम से यदि हम पालन करेंगे तो बात बनेगी महाराज। आज राजा दक्ष ने जाकर के माता शक्ति की उपासना की है, प्रसन्न हो गई मैया, क्या है? तो उन्होंने हाथ जोड़ा, माँ हमें आशीर्वाद दो, आप जैसी पुत्री हमें प्राप्त हो। माँ ने कहा मेरी जैसी पुत्री तो मिलना असंभव है, क्योंकि मेरी जैसी तो सिर्फ मैं हूं। लेकिन जाओ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मैं शिव की अर्धांगिनी हूं, तुम्हारे घर पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। काफी समय बीता, राजा दक्ष के यहाँ बहुत सारी कन्याएं जन्म लेती हैं और अंत में माता पराम्बा भगवती आदि शक्ति बेटी सती के रूप में प्रकट होती हैं। नाम पड़ता है उनका सती। बोलिए सती महारानी की जय हो। बिटिया बचपन से बहुत तेज है, उसके मस्तक का आभा मंडल चमकता है, उपासना साधना आराधना में निरत रहती है महाराज। माता पिता प्रसन्न भय कि देखो जैसे माँ के आशीर्वाद से मिली है, ऐसे ही माँ के इसमें दिव्य गुण है। बेटी को अच्छा संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया। भैया मेरी सबको प्रार्थना है कि संतान स्कूल में पढ़ने जाए, अच्छी बात है, लेकिन कहीं संस्कार से शून्य न रह जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नातेदार रिश्तेदार सब आवे तो उसको पता होना चाहिए कि इनका अभिवादन करना है, प्रणाम करना है, तो बात बनेगी। नहीं तो यदि संस्कार न दे पाए, मैं कई बार कह चुका हूँ, बच्चे को उपहार न दोगे तो कुछ समय ही रोएगा, पर मेरे भाई बहन संस्कार न दोगे तो जीवन भर रोएगा। इसलिए हर माँ की जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ ही अपने संतान की प्रथम गुरु होती है। माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को इतने संस्कार में ढालो, कहीं समाज में खड़ा हो जाए तो लोग कहे अरे भाई कैसी माँ का ये लाल है, कैसी माँ की लाली है जो इतनी सदाचारी है। तो माता पिता के सुंदर संस्कार, ऊपर से माता भगवती के आशीर्वाद का प्रताप, वो बिटिया बहुत समझदार। समय बीता, बेटी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। अब विवाह करने के लिए योग्य वर भी तो चाहिए, इसलिए ध्यान रहे कि यदि बेटी जितनी स्तर की है उसी स्तर का दामाद तलाशना चाहिए। अनमेल विवाह करोगे तो परिवार में कलह कलेश मचा रहेगा। बिटिया है पोस्ट ग्रेजुएट और लड़का है LLMP, लटक लटक मैट्रिक पास, तो कलह कलेश होगा महाराज। इसलिए जैसी लड़की वैसा लड़का। हाँ 19-20 का फर्क चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बात बिगड़ जाएगी। फिर वही घटना घटेगी कि एक गांव का लड़का और विवाह हो गया लखनऊ में। बीबी पढ़ी लिखी अच्छी खासी, वो घूमने वाली, हफ्ता में 1 दिन जाती थी उधर, और वो यह विवाह के 2-3 साल हो गया, ससुराल ही ना जाएं, मारे लाज के, मारे संकोच के। वे सब बड़े स्मार्ट हैं, बड़े एडवांस हैं, मैं कैसे जाऊं? ससुराल से बार बार बुलावा आया तो सूटेड बूटेड कोटेड पैंटेड कराया अपने आप के और चल पड़ा ससुराल। पहुंचा, बीबी भी वही थी, बड़ी खुश भई, आज तो आ रहे मेरे स्वामी हस्बैंड जी। पहुंचे तो पत्नी बोली कि मैं ही खिलाऊंगी आज। तो अब गांव के आदमी वो एक एक तो खाते नहीं, पूड़ी आई। अब ये सोचने लगे कौन फोकट का आदमी ये पूड़ी को 2-4 बार करे। एक पूड़ी उठाया और उसमें सब्जी लगाया, गट। रिश्तेदार सब एडवांस बोले करम फटा, ये कहाँ का बैल आ गया, एक पूड़ी एक ही साथ में। तो खिड़की से पत्नी देख रही थी, हेलो हेलो लिसन टू मी, क्या है? वो न पान पी। अब ये कहा जाने वो न पान पी। उंगली देखी,
इन्होंने सोचा हमारी पत्नी हमको कितना प्रेम करती है। वो कहती है कि इकौना के पास से आए हो, इतना थके हो, एक पूड़ी में क्या होगा, दूधी पूड़ी खाओ। उसने कहा भले आदमी कम से कम एक में दो तो करो, ये समझो दूधी खाओ। अब 2 पूड़ी लिया, सब्जी लगाया और गट से धरा मुंह में। पत्नी ने माथा पीटा, हे भगवान ऐसी किस्मत फूटी थी, ऐसा हस्बैंड मिला। फिर देख लेगा, बोला वाह, अरे है तो ये महानगर की कितनी संस्कारी है। कह रही है कि अन्न देवता है, पहले माथे से लगाओ फिर खाओ। तो ऐसे रस्से वाली सब्जी 2 पूड़ी में लगाया और जैसे माथे पर लगाया बस सब्जी पूरी, कपड़ा खराब। रिश्तेदारों के बीच में बदनामी हो गई, कपड़ा बदलाया गया रहे। सास ने कहा चलो शाम को मैं दामाद जी को भोजन कराऊं। तो फिर खाते जाएं। अब उनको लगा कि ये तो आधे ज्यादा भोजन अकेले खा जाएगा। सब्जी बेचने वाले आए तो कहा भैया हमारे घर रोज 2 किलो पालक दे जाना, एक बैल आया है उसको खिलाना पड़ेगा। अब सास जी रोजे 2 किलो पालक उबाल के रख दें, दामाद जी खाते जाएं। ससुराल में उतने दिन रुकना, भाइयों ध्यान दीजिए, ससुराल में उतने दिन तक ही रुकना चाहिए जितने दिन तक सब्जियां बदलती रहे। और जहां एक सब्जी 2 समय मिल जाए, समझदार हो तो तरक ले वहां से, कान पकड़ के ससुर जी या ससुराल वाले ना कहा यू गेट आउट, वो नौबत ना आए। माने सब्जी बदल रही है, चाहते हैं कुंवर जी अब यहीं रुके। अब ये कई भोजन 2-3 टाइम मिला, बाहर हो लो, वो नहीं हटा। 1 हफ्ता तक पालक, 1 हफ्ता तक पालक। सास ने समझा तो पालक खा के भी नहीं जा रहा है। एक दिन सास आई, बोली दामाद जी आज कौन सी सब्जी बनाऊं। दामाद ने कहा अम्मा जी ये पालक कहीं आप खेत लगाए हो या खरीदती हो। सास जी ने कहा क्यों। उसने कहा यदि इसका स्वयं खेती करती हो तो बताओ, हम जाके वहीं चर आवें, तुमको बनाने की आवश्यकता ना पड़े। 1 हफ्ता से पालक खिला खिला के मारे डाल रही हो, कह रहे हो आज कौन सब्जी बनावे। तो समझदार आदमी तुमको वैसे निकल लेना चाहिए था। 1 हफ्ता तक पालक खिलाया, फिर भी समझ में नहीं आया। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब बेटियों का विवाह करें तो बेटा जो हो, जो दामाद हो और जो लड़की हो, दोनों में महाराज बहुत ज्यादा ना चरित्र में, गुण दोष में, इसलिए तो गुण मिलाया जाता है हमारे यहाँ। अनमेल विवाह नहीं होना चाहिए, जैसी कन्या वैसा वर, तो दाम्पत्य जीवन टिकेगा महाराज। तो अब बिटिया इतनी योग्य है, योग्य दामाद कहाँ मिले। आज के जमाने में जिसका चेहरा सुंदर उसका सब काम सुंदर दिखाई होगी, चाहे वो गुणों का भंडार है। चेहरा खराब तो किसी लायक नहीं। पर भैया केवल अपने बेटे और बेटियों का विवाह करते समय ठीक है चेहरा देखो, लेकिन चरित्र भी देखिए, नहीं तो मार्केट में वो माल बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है जो है तो नकली, लेकिन लेबल बहुत चटकीला लगा हुआ है। लोग फेल हो जाते हैं, नकली के असली के चक्कर में नकली खरीद लाए। तो चेहरा देखा चमकदार, आकर्षित हो गए, अच्छी बात है, लेकिन चरित्र अच्छा होना चाहिए। और मैं तो लोगों को कहता हूं कि चेहरा सुंदर नहीं है कोई बात नहीं है, यदि चरित्र सुंदर है तो जगत पूज्य हो जाओगे। और भैया चेहरा बहुत सुंदर हो लेकिन चरित्र घटिया हो, किसी कर्म के लायक नहीं रह जाएगा वह व्यक्ति। क्योंकि अब महाराज चित्र की बात नहीं, चरित्र की बात है। चित्र सुंदर हो ये अपने बस की बात भी नहीं है, लेकिन चरित्र सुंदर हो ये बिल्कुल अपने बस की बात है। तो मेरी सबको प्रार्थना है, सुंदरता के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन भैया बेटे बेटियों का जब विवाह करें तो ये जरूर ध्यान दें कि केवल चेहरा ही है कि कुछ इनसाइड में भी है। इनसाइड मैटर में क्या मामला है महाराज, ये भी हम सभी को समझना चाहिए। और यहाँ हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, इनको भी मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों बच्चियों को ये संस्कार दीजिए कि मात्र चेहरा ही व्यक्ति के जीवन का गुजारा नहीं कर सकता यदि व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन का आधार जो है महाराज वो सच्चरित्र के ऊपर आधारित है। आज इसी की चर्चा हमें करनी है। माता सती तो बचपन से दिव्य तेज आभा वाली, अब ऐसा दामाद कहाँ मिले। पिताजी थक गए, हार गए, दामाद मिला नहीं। तो एक दिन महाराज ब्रह्मा जी ने अपने बेटे से पूछा,
दक्ष प्रजापति के पिताजी का नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा क्यों चिंतित हो, क्या बात है? तब ब्रह्मा जी ने कहा बिटिया का ब्याह कहीं नहीं तय हो रहा है, लायक दामाद नहीं मिल रहा। ब्रह्मा जी ने कहा बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, हमने बहुत बढ़िया वर देख लिया है। कहाँ? बोले शिव शंकर। लोग कहने लगे वो गले में सांप लपेटे रहता है, देह में चिता की राख लपेटे रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा उसका चित्र मत देखो, शिव जैसा चरित्र किसी का संसार में नहीं। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम, इसलिए तो उनका नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। अपनी इच्छा नहीं थी, पुराना जमाना, बड़े बुजुर्गों के बातों का सम्मान करने की परंपरा। पिता की बात में आकर के दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती का ब्याह शिव शंकर से कर दिया। विवाह हुआ वैदिक विधान से, 7 फेरे लगे। 7 फेरों के 7 वचन, आगे वाली लाइनियां सबको मालूम है। सब कहते हैं प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, सब दुल्हनिया भूलेगी कि दुल्हा भी। 7 वचन कन्या के भी हैं और 7 वचन वर के भी हैं। लेकिन गाना बनाने वाले ये आदमी बड़े चालाक हैं, सारा नियम अनुशासन माताओं बहनों को ही पढ़ाते हैं। नारी के लिए पति परमेश्वर है तो पति के लिए भी पत्नी कुछ होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए पति पत्नी में एक दूसरे में कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं। दोनों मानो एक बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं। अब एक पहिया बैलगाड़ी का, एक स्कूटर का, तो चलेगी गाड़ी नहीं। इसलिए कोई एक दूसरे को छोटा ना समझे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें, गाली गलौज करें। दोनों रहें यदि पूरक बनकर, आदर्श गृहस्थी कहलाए। समर्पण का भाव होना चाहिए महाराज। विवाह होने लगा, वैदिक विधान से विवाह हुआ। अग्नि के 7 फेरे लगाए गए, धान का लावा डाला गया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पंडित जी पूजा कराने लगे। तो जिनका विवाह हो गया है वह बतावें कि जब विवाह प्रारंभ हुआ तो पंडित जी ने पूछा अपने बाप का नाम बताओ, फिर अपने बाप के बाप का नाम बताओ, फिर अपने बाप के बाप के बाप का नाम बताओ। 3 पीढ़ी का नाम पूछा गया था कि नहीं? यही तो मंत्र में पढ़ा जाता है। अब शंकर जी तो अनादि ईश्वर है, पूरी सृष्टि शिव से पैदा हुई है। शंकर जी का कौन बाप, कौन बाबा, कौन परबाबा? विवाह शुरू हो गया। स्वस्थ श्री मंदन चरण कमल भक्त सर्विद्या विनीत निज कुल कमल कलका प्रकाश नायक भास्कर सदाचार सच्चरित सतकुल सत प्रतिष्ठा गरिष्ठ। अपने पिताजी का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा चौपट कर दिया, पूरे जगत का पिता मैं किसका नाम बताऊं? नारद जी ने कहा बाबा विवाह निपटाना है, कोई आधार कार्ड नहीं फीड कराना है, बता दो। कह दो ब्रह्मा। शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा मुझसे प्रकट हुआ है, उसको मैं अपना पिता कह दूं? अरे महाराज कहो कर्म कांड निपटाना है, कहीं ये दाखिल खारिज खतौनी थोड़ी होने जा रही है, प्रॉपर्टी नाम हो जाएगी। कह दिया हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा, मंत्र पढ़ दिया। दूसरी समस्या कूद पड़ी, अब बाबा का नाम बताओ। अरे भले आदमी, किसी प्रकार से बाप ही मिला, अब बाबा कहाँ मिले? नारद जी ने कहा प्रभु इस बार कह दो विष्णु। शिव जी ने भृकुटी भंग करी, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब हमसे प्रकट हुई हैं, किसी को बाप बना रहे हो, किसी को बाबा। अरे कह दो महाराज विवाह निपटने दो। सब रसगुल्ला खाने के लिए चटपटा रहे हैं। बता दिया बाबा विष्णु, हो गया। अब पर बाबा का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा अरे सरलता का इतना नाजायज फायदा उठा रहे हो, ना हमारा कोई बाप, ना बाबा, ना पर बाबा, फिर भी मैंने किसी प्रकार बाप बना लिया, बाबा बना लिया। पर सुन लो कि सबका परदादा मैं ही हूं। मंत्र आगे बढ़ा, मंत्र पूरा हुआ, विवाह हुआ। वैदिक विधान से भगवान शिव, माता परम्बा भगवती आदि शक्ति सती के साथ कैलाश पर निवासी हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। आइए एक छोटी सी भजन सुने, फिर कथा आगे की ओर। हे भोले भंडारी तुम्हें पूजे दुनिया सारी, नीलकंठ शिव भोले बाबा, नीलकंठ शिव भोले बाबा, कर तो कोई उपाय, मैं जीवन भर जपता रहूं ओम नमः।
भोले भंडारी तुम्हें पूजे दुनिया सारी। नीलकंठ शिव भोले बाबा, नीलकंठ शिव भोले बाबा, कर दो कोई उपाय, मैं जीवन भर जपता रहूं ओम नमः शिवाय। मैं जीवन भर जपता रहूं ओम नमः शिवाय। दुनिया ने मुझे ठुकराया है, दुनिया ने मुझे ठुकराया है, तूने तो मुझे अपनाया है, तूने तो मुझे अपनाया है। तेरी नजर जो मुझ पे पड़ जाए किस्मत भी बदल जाए, तेरी नजर जो मुझ पर पड़ जाए किस्मत भी मेरी बदल जाए। तेरी नजर जो मुझ पे पड़ जाए किस्मत भी मेरी बदल जाए। तेरी नजर जो मुझ पर पड़ जाए किस्मत भी मेरी बदल जाए। हे भोले बाबा मैं तो, हे भोले बाबा मैं तो आज बहुत असहाय, मैं जीवन भर जपता रहूं ओम नमः शिवाय। मैं जीवन भर जपता रहूं ओम नमः शिवाय। जब तक सांसों में सांस रहे, जब तक सांसों में सांस रहे, बाबा अमरनाथ पे विश्वास रहे, बाबा अमरनाथ पे विश्वास रहे। जब तक सांसों में सांस रहे,
कंठ